अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हज़रत अली ने फरमाया मरने के बाद एक चीज़ ज़िंदा होगी, यानी मरने के बाद कब्र में एक चीज़ ज़िंदा होगी जिससे इंसान हैरान रह जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं उल्टी चप्पल के बारे में कि उल्टी चप्पल को सीधा करें या ना करें, इससे क्या होता है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 4 घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, इन 4 घरों में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। और दोस्तों, इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं अल्लाह के अज़ाब का वाक़या, जिसमें 12,000 इंसान हफ्ते वाले दिन मछलियां खाने की वजह से बंदर बन गए। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत अली की खिदमत में एक शख्स आया और कहने लगा, या अली, मौत के बाद इंसान को सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ क्या है? तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, मौत के बाद इंसान को एक चीज़ हैरान कर देगी। तो वो शख्स पूछने लगा, या अली, वो चीज़ कौन सी है और वो कब होती है? तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया, जब इंसान का जिस्म इंसान के घर वाले रिश्तेदार अपने कंधों पर उठाकर कब्र में डालते हैं और कब्र को बंद करते हैं तो एक सूरत इंसान के सामने खड़ी होती है। इंसान हैरत से उसे देखकर पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो सूरत कहती है कि ए मरने वाले इंसान, ज़िंदगी में एक तो तुम्हारा रिस्क था जो अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में ही रखा था, और जितना तेरे मुकद्दर में था उतना तुझे मिला, ना एक दाना कम और ना एक दाना ज़्यादा। लेकिन आज तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद वो रिस्क, वो दौलत ख़त्म हो गई। और दूसरा, तुम्हारे रिश्तेदार, देखो आज वो तुझे इस मिट्टी तले दफनाकर अपने घर जा रहे हैं। तू पूरी ज़िंदगी दौलत, रिस्क और रिश्तों में उलझता रहा, लेकिन अफसोस, आज ना तुम्हारे पास तुम्हारी जमा की हुई दौलत है और ना ही वो रिश्ते हैं जिनके साथ तुम रहा करते थे। और तीसरा, मैं हूँ। तो उस वक्त मरा हुआ इंसान उससे पूछेगा कि तुम कौन हो? तो वो सूरत कहेगी कि मैं तुम्हारे आमाल हूँ। अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दे दी है और जैसे तेरे आमाल थे वैसे ही मेरी सूरत है। अब तू मेरे साथ ही रहेगा तब तक जब तक अल्लाह रोज़े महशर तुझे नहीं उठाएगा। उस वक्त इंसान हैरान होकर चीखता रहेगा कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने आमाल की फ़िक्र नहीं की। काश मैं इस पल से वाकिफ़ होता, ज़िंदगी में अपने आमाल की फ़िक्र करता। ऐ शख्स, यही वो पल है जब इंसान हैरान होगा, परेशान होगा, लेकिन अफसोस, उस वक्त सिवाय परेशानी के उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उल्टी चप्पल के बारे में। आज अगर कोई कहता है कि उल्टी चप्पल सीधी कर दो तो जहन में एक सवाल ज़रूर आता है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उल्टी चप्पल या जूता शैतान का तख्त होता है और उस पर शैतान बैठता है, लिहाजा उसे सीधा कर देना चाहिए, इसलिए लोग उसे सीधा करने के लिए बोलते हैं। और दोस्तों, एक बात यह है कि अगर हमने चप्पल को उल्टा देखा और सीधा नहीं किया तो हमारे ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन अगर हम उस चप्पल को सीधा कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर हम उल्टी चप्पल को देखकर बिना सीधा किए उधर से निकल जाएंगे और ये सोचेंगे कि इसको हमने सीधा तो नहीं किया लेकिन हमारे ऊपर कोई गुनाह नहीं हुआ, यकीनन ये बात सच है कि गुनाह नहीं हुआ, लेकिन ये एकदम जाहिलों वाली बात होगी कि जिस चीज़ पर शैतान का तख्त है उसे ही भला हमने सीधा नहीं किया।
लिहाजा हमें उल्टी चप्पल या उल्टे जूते को सीधा कर देना चाहिए। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि 4 घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिन घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं उन घरों में बर्बादी का आना तय है। वो 4 घर ये हैं। नंबर 1, जिस घर में कुत्ता होता है। तो नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। नंबर 2, जिस घर में किसी जानदार चीज़ की तस्वीर हो या मूर्तियां हो तो उस घर के बारे में भी प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उस घर में भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और दोस्तों जिन घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं आते उन घरों में बर्बादी का आना तय है। नंबर 3, रिश्तेदारी तोड़ने वाला। जिन घरों की वजह से दूसरे लोगों की रिश्तेदारी या फिर दिल टूटता है तो उस घर में भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते और दोस्तों ऐसे घर भी बर्बाद हो जाते हैं। नंबर 4, जिस घर में जुनूबी हो तो उस घर में भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जुनूबी उस शख्स को कहते हैं जो बिला गुस्ल के नहाता है, यानी जिस पर गुस्ल फ़र्द हो गया है लेकिन वो बिला गुस्ल के ऐसे ही लोटा लोट पानी कर लेता है, नहा लेता है, तो उसके घर में भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते और दोस्तों ऐसे घर भी बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं अल्लाह के अजाब का वाक़या जिसमें 12,000 इंसान बंदर बन गए। रिवायत है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी उकबा के पास समंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे और ये लोग बड़ी ही खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो इसमें थे वो मछेरे थे। अब अल्लाह ने उन लोगों का इस तरह से इम्तिहान लिया कि हफ्ते के दिन उन लोगों पर शिकार हराम फरमा दिया और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल फरमा दिया, मगर इस तरह उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमाया कि हफ्ते के दिन मछलियाँ ज़्यादा आती थीं, बाकी दिनों में इतनी नहीं आती थीं। तो अब शैतान ने उन्हें ये बहाना सुझाया कि इस तरह करो, छोटी छोटी नालियाँ दरिया से निकाल कर छोटे छोटे हौज़ बना लो। नालियों के ज़रिए हौज़ में पानी आ जाएगा, फिर उसमें मछलियाँ भी जमा हो जाएंगी। फिर उन नालियों को बंद कर देना और इतबार वाले दिन शिकार कर लेना। हफ्ते की जो मछलियाँ होंगी वो तुम्हारी नालियों में इकट्ठा हो जाएंगी। अब अगर गौर किया जाए तो ये भी एक किस्म का शिकार ही था, मगर शैतान ने हीला सुझाया था जो गलत था और ये अल्लाह पाक की नाफरमानी वाला काम था। बहरहाल लोगों ने ऐसा ही किया और वो शैतान के बताए हुए इस मशवरे में आ गए। अब इन 70,000 लोगों में 3 गिरोह बन गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शैतान के इस शिकारी हीले से मना करते रहे और नाराज़ और गुस्सा होकर इन लोगों से अलग रहे। दूसरे नंबर पर वो लोग थे जो दिल से बुरा जानते थे कि शिकार नहीं करना चाहिए, फिर भी वो लोग शिकार तो नहीं करते थे खुद, लेकिन जो शिकार कर रहे थे उनसे मना नहीं करते थे। और तीसरे किस्म के वो लोग थे जो शरकस थे, नाफरमान थे। हफ्ते के दिन शिकार करना मना था, मगर फिर भी घुमा फिराकर उन लोगों ने हफ्ते के दिन शिकार किया। अब ये 3 गिरोह उस कौम में बन गए। अब जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद भी शिकार किया तो मना करने वाली जमात ने कहा अब हम इन नाफरमानों से कोई मेल मिलाप नहीं रखेंगे, अब हम इनसे अलग रहेंगे। इन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की है। अब इन्होंने गांव को तकसीम किया और दरमियान में एक दीवार बना ली। फर्माबरदार लोग एक तरफ हो गए और नाफरमान लोग दूसरी तरफ हो गए। अब इधर से उधर जाने के लिए दरवाज़ा भी बना लिया गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के ये लोग थे। जब दाऊद अलैहिस्सलाम को पता चला कि कौम के हज़ारों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की है और हफ्ते वाले दिन भी शिकार किया है, तो अब आप अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर इन नाफरमानों पर लानत फरमा दी, जिसका असर ये हुआ कि एक दिन उन लोगों में से कोई बाहर नहीं निकला। अब बराबर में 12,000 लोग थे, कोई इस तरफ ना आया। तो इधर वाले लोग दीवार पर चढ़कर देखने लगे कि आखिर माजरा क्या है, आज कोई भी बाहर नहीं निकला। दोस्तों जब इन लोगों ने दीवार पर चढ़कर देखा तो वो 12,000 लोग जो थे वो बंदर बन चुके थे। अब दरवाज़ा खोला गया तो जो मुजरिम थे, जो बंदर बन गए थे, वो दाखिल हुए। अब कोई अपने रिश्तेदार के करीब आता था, उसके कपड़े सूंघता था,
लेकिन ज़रा सोचिए ना कि अगर किसी का मुंह बदल दिया जाए, बंदर जैसा हो जाए, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे। हाँ, वो बंदर पहचानते थे कि ये कौन है, लेकिन ये इंसान नहीं पहचानते थे कि ये बंदर हमारा कौन है। बहरहाल दोस्तों, ये 3 दिन तक जिंदा रहे और इन 3 दिनों में कुछ भी खा पी ना सके और यूं ही भूखे प्यासे सारे मर गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह सलामत में रहा।